नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की रिव्यू कमेटी गठित करने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि भजनलाल सरकार राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा खोली गई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद करना चाहती है और इसी मुद्दे को लेकर के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इसके लिए कांग्रेस से हमारे साथ मीनाक्षी जी, तो वहीं बीजेपी से प्रीति शर्मा आज हमारे साथ जुड़े। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी प्रीति जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी कि रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है और इसे अब इस तरीके से देखा जा रहा है कि भजनलाल सरकार जो है वो राजस्थान में इन सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद करने पर विचार कर रही है, क्या कहिएगा? रिव्यू कमेटी का गठन इसलिए नहीं किया गया कि सरकारी स्कूल जो इंग्लिश मीडियम खोले गए हैं उनको बंद किया जाए। रिव्यू कमेटी का गठन इसलिए किया गया है जिससे कि वहां पर जो अनियमितता चल रही है, टीचर्स नहीं है, हम्म। जो बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, हम्म। उसको बेहतर तरीके से हम उसके लिए और क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए उसको देखने के लिए रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है। जी। अब कांग्रेस की तो हमेशा से आदत रही है कि हर चीज में मीन मेक निकालना ही होता है उनको। आप देखेंगे जब मैं तो इनसे इतना पूछना चाहती हूँ कि जो ये स्कूल गठित किए गए थे तो कितने नए भवन का निर्माण किया गया था, कितनी फैकल्टीज इंग्लिश मीडियम की अपॉइंट की गई थी। हम्म। कृपया कोई डाटा मेरे को अगर आप दिखा सके तो वो दिखा दीजिए। तो केवल दस्तावेजों में स्कूल खोल देना और हिंदी मीडियम स्कूल पर इंग्लिश मीडियम का बोर्ड टांग देना, क्या ये कांग्रेस सरकार की शैक्षणिक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का तरीका था? तो रिव्यू कमेटी का गठन इसीलिए किया गया है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं, क्या वाकई में बच्चों को इंग्लिश मीडियम की जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो मिल पा रही है? हम्म। क्या फैकल्टीज जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो मिल पा रही है? 348 स्कूल जब खोले गए जिसमें से 249, 348 में से 249 बालिका विद्यालय बंद करके जी। उन पर इंग्लिश मीडियम का टैग डाल दिया गया। हम्म। उससे हमें नुकसान क्या हुआ? तो मीनाक्षी जी, कुछ क्या आप बच्चे ये कह रही है कि सरकार इन स्कूल्स को बंद नहीं कर रही है बल्कि इन स्कूल्स को और बेहतर तरीके से, किस तरीके से सुचारू रूप में लाया जाए, व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए, बच्चों को कैसे फैसिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ा करके दी जाए, इस पर विचार कर रही है और इसीलिए इस रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है? बिल्कुल, रिव्यू कमेटी का गठन का मतलब ही है। रिव्यू रिव्यू का मतलब क्या होता है, हम्म। पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है? हम्म। कि कोई काम शुरू किया गया, क्या वो हम्म। काम जो शुरू किया गया क्या उन व्यवस्थाओं के साथ में शुरू किया गया था जिन जो जी। व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी? जो हम्म। इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो एक दरकिनार होती है, जो व्यवस्था होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में, क्या वो व्यवस्थाएं थी? क्या वो जी। फैकल्टीज जो इंग्लिश में पढ़ा सकती थी, क्या इंग्लिश में पढ़ाने वाली फैकल्टीज इन्होंने अपॉइंट की थी? हम्म। केवल बोर्ड टांग देने से इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं बन जाता है। जी। आप जी। सरकारी स्कूल को जी प्रीति जी। जब इंग्लिश माध्यम में चेंज करना चाहते हैं तो हम्म। उसके लिए आपको पूरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, वो इन्होंने जी। नहीं की। जी। जी हिंदी चलिए मीडियम का बोर्ड मीनाक्षी जी, उठा के आपका रुख करूंगी। पहले तो आप थोड़ा स्टेबल हो जाइए, आप बार बार फ्रेम से आउट हो जा रहे हैं। एक बार थोड़ा सा आप स्टेबल हो जाइए। जी मीनाक्षी जी, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि भजनलाल सरकार ने ये जो रिव्यू कमेटी का गठन किया है वो इसलिए किया है कि इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद करने की जो योजना है वो बनाई जा रही है। आप रिव्यू कमेटी के गठन को इस तरीके से क्यों देख रही है कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रीति जी ने आरोप लगाए हैं कि आनन फानन में महात्मा गांधी स्कूल कोई नई बिल्डिंग नहीं बनी और खोल दिए गए, तो उसके बारे में कहना चाहूंगी कि जो स्कूल एग्जिस्ट कर रहे थे उनको कर्मोन्नत करके उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया गया था। जी। और उसके पीछे उद्देश्य यही था क्योंकि आज की जो बढ़ती हुई ग्लोबलाइजेशन की डिमांड है उसमें इंग्लिश शिक्षा कितनी जरूरी है, और गरीब और वंचित वर्ग के लोग वो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं अपने बच्चों को।
उनके विकास के लिए उनको अच्छी शिक्षा मिल पाए, इस उद्देश्य से ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों को खोला गया था। और जहां तक बात ये है कि ये रिव्यू कमेटी क्यों बनाई गई है, मैडम आपने बोल लिया, मुझे बोल लेने दीजिए पहले, उसके बाद आपके पास भी आ जाएंगी एंकर महोदया, तो फिर आप अपनी बात बोल लीजिएगा, पहले मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिएगा। तो जो ये रिव्यू कमेटी बनाई है, ये रिव्यू कमेटी 1 साल बाद जब सरकार द्वारा बनाई गई है, और उसके पीछे जब बार बार इनके शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि हम इनमें से कुछ स्कूलों को बंद करेंगे, तो हम उस आशंका के चलते हुए ये बात कह रहे हैं। और जो ये कह रही है कि कांग्रेस की तो आदत है मीन मेख निकालने की, इससे मुझे कहीं भी सहमति नहीं है। अगर सच में कोई ये इसमें सुधार करना चाहते हैं तो उसका स्वागत करने वाली मैं सबसे पहली होंगी, क्योंकि इंग्लिश शिक्षा आज के समय की डिमांड है। और जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं या उच्च आय वर्ग के परिवार होते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ये शिक्षा दिलवा पाते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है, जो हमारे निम्न आय वर्ग के लोग हैं, वो अपने बच्चों को कहीं इस शिक्षा को प्राइवेट स्कूलों में नहीं दिलवा पाते। तो उसके लिए जरूरी है कि उनको ये इंग्लिश मीडियम की शिक्षा मुहैया करवाई जाए, ताकि उनके बच्चे भी कंपटीशन में बाकी बच्चों के समान रूप खड़े हो सके। और जहां तक बात ये है कि इन्होंने अभी ये वाला जो सेशन शुरू होना था, उस टाइम भी एक बहुत भ्रम फैलाया था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो रहे हैं। उस टाइम बहुत सारे गरीबों के बच्चों ने प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन ले लिए। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मिली भगत प्राइवेट स्कूल वालों की है, क्योंकि उनकी जो प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम वाले चल रहे थे, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने से कहीं ना कहीं उनकी दुकानदारियां बंद हुई हैं, और वो लोग ये चाहते हैं कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो ताकि उनकी प्राइवेट दुकानदारियां चल सके। लेकिन ये जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से और प्रीति शर्मा जी के माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि अगर ये रिव्यू कमेटी सच में कोई सुधार करने के लिए बनाई गई है तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर सुधार करने का ही उद्देश्य होता तो इस कमेटी में कोई ना कोई शिक्षाविद जरूर लिया जाता। लेकिन इन्होंने कोई भी शिक्षाविद उस कमेटी में नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस लिए हैं। तो मेरा इनसे आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि अपनी पार्टी में बात करके ये कहें कि अगर आप सच में इसको रिव्यू करना चाहते हो तो किसी जाने माने शिक्षाविद को लीजिए जो इन महात्मा गांधी स्कूलों में सुधार के उपाय सुझाए, ना कि हम सिर्फ राजनीति की बात करें। हमें बात करनी है वंचित जी। मीनाक्षी जी ने बड़ा सवाल किया है और सवाल जायज भी है कि रिव्यू कमेटी का गठन तो कर दिया मगर किसी भी शिक्षाविद को इसमें शामिल नहीं किया है, सिर्फ राजनेताओं के हवाले पर उसे छोड़ दिया है। क्या कहिएगा? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी डॉक्टर मीनाक्षी जी, आप एक एजुकेटेड महिलाएं हैं, जब कोई रिव्यू कमेटी बनती है तो वो कमेटी किस आधार पे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी? ऑब्वियस सी बात है, शिक्षाविदों से कंसल्ट करने के बाद में स्कूल्स में टीम जाएगी, और टीम ऐसा तो नहीं है कि जब मंत्रियों को कमेटी में शामिल किया गया तो मंत्री जी खुद ही अकेले ही जाएंगे, उनके साथ पूरी टीम रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा रहेगा। और दूसरी, सुनिए मेरी बात मीनाक्षी जी, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि अगर शिक्षा की गुणवत्ता को इंक्रीज करने के लिए ये रिव्यू कमेटी बनाएगी तो आप स्वागत करते हैं। तो डेफिनेटली आपको स्वागत ही करना चाहिए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि समय की डिमांड है, इंग्लिश मीडियम स्कूल होने चाहिए। लेकिन समय की डिमांड है, केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप एक बोर्ड हटा के हिंदी मीडियम का उसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दें और वो स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गया। उसके अंदर जो टीचर्स होने चाहिए वो भी तो इंग्लिश पढ़ाने वाले होने चाहिए, उनको भी तो इतना उनकी जो नॉलेज होनी चाहिए। क्या वो टीचर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल के हैं? क्या उन्होंने खुद ने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है? आप इतना तो समझती ही हैं कि एक हिंदी मीडियम स्कूल का कोई टीचर होगा और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का कोई टीचर होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक कॉन्वेंट एजुकेटेड पर्सन में और एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के पर्सन में क्या अंतर होता है एक स्टूडेंट में? आप इतना तो पता ही होगा। तो जब रिव्यू कमेटी आपने जब स्कूलों का गठन किया तो आपने कोई भवन निर्माण नहीं किया, कोई दूसरे स्कूल नहीं खोले, आपने हिंदी मीडियम स्कूल्स को कन्वर्ट किया इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जो कि आपने अभी एक्सेप्ट किया। 348
स्कूल जिनको कन्वर्ट किया गया, जिसमें से 249 स्कूल वो थे जो कि बालिकाओं के थे, जो केवल और केवल जो बालिका शिक्षा को रिप्रेजेंट करते थे, मतलब जहां पर केवल लड़कियां ही पढ़ सकती थी। उसकी वजह से नुकसान कहाँ हुआ? उसकी वजह से नुकसान हुआ लड़कियों को। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो सह शिक्षा में विश्वास नहीं करते, वो कोएड में पढ़ाना पसंद नहीं करते। तो कुछ पेरेंट्स ने ऐसा भी हुआ होगा कि लड़कियों को पढ़ाने से रोक दिया होगा, क्योंकि उनकी इतनी इनकम नहीं होगी कि वो किसी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेज सकें। होगा कि नहीं हुआ होगा, आप बताइए डॉक्टर मीनाक्षी जी। तो हमारा हम जो देखो निवेदन था, कयासों हमारा पे जो बात काम है, नहीं सुनिए, करें। दूसरी चीज नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आपको अगर क्यों स्कूल ही कयास पे खोलने बात नहीं थे, करेंगे, हम फैक्ट पे बात करेंगे। हम भी तो फैक्ट पे, मैं कयास पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं फैक्ट पे बात कर रही हूँ। तीन आप सौ कह रहे अड़तालीस नहीं, आप स्कूल कह रही है ना कि ऐसा हुआ होगा कि बालिकाओं को वहां से निकाल लिया होगा। आप मैम, फैक्ट पे बात कीजिए। मैं भी तेईस फैक्ट पे ही चौबीस बात में कर रही हूँ, तेईस मैं भी चौबीस फैक्ट पे में ही जो स्कूलों में एनरोलमेंट था, इन स्कूलों में एनरोलमेंट था, वो 7,09,970 सुनिए। बच्चों का था। तो आपको ये भी 24-25 पता में होना वो कम चाहिए होके कि जो एनरोलमेंट 6,77,000 था, रह गया। अगर वो बच्चे इंग्लिश मीडियम से निकल के और अगर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, इसका मतलब उनको इंग्लिश की शिक्षा वहां पर अच्छे से नहीं मिल पा रही है। केवल नाम के इंग्लिश मीडियम स्कूल आपने खोल के रख दिए, इसीलिए वो बच्चे निकल के और प्राइवेट स्कूल में चले गए। और अगर नहीं आप तो ये कहती हैं, एनरोलमेंट तो इस साल कम हुआ है सुनिए, ना मैडम, आपके पीरियड तो में इस कम हुआ है मैं भी तो एनरोलमेंट। आपसे यही पूछना चाह रही हूँ ना कि एनरोलमेंट अगर इस साल कम हुआ तो वो क्यों कम हुआ? वो इसीलिए कम हुआ ना क्योंकि अगर वो आपके पहले कम हुआ आपके होता तब तो मैं आपकी बात मान सकती सुनिए, थी। ये जो आप लोगों ने सुनिए, भ्रम फैलाया ना इस सेशन को शुरू होने से पहले, उसकी वजह से ये क्या एनरोलमेंट कम बात हुआ करती है हैं महोदया। मीनाक्षी जी? मीनाक्षी जी, ऐसा नहीं होता है। आपके स्कूलों में गुणवत्ता, जब एनरोलमेंट कम हुआ तभी तो ये कमेटी का गठन हुआ है कि क्यों एनरोलमेंट कम हुआ। इसलिए कम हुआ क्योंकि वहां पर उनको वो एनरोलमेंट शिक्षा अब नहीं मिल रही है। 24-25 में आके क्यों गिर रहा है, उससे पहले क्यों नहीं आप गिरा? दिखाइए, अगर आप बताइए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसके नहीं पास, मिल रही थी तो उससे पहले गिरता ना। ये तो आप 2019 दिखाइए में ना, लागू हो गए थे। आप दिखाइए, आप दिखाइए, आप कंपैरिजन दिखाइए कि 2019 में इतना था, 20 में इतना था, 24 में इतना रह गया। आप बताइए, आप मुझे दस्तावेजी साक्ष्य दे सकते हैं, मैं आपको दस्तावेजी साक्ष्य दे रही हूँ, ये देखिए आप। 348 में हाँ, से 249 जो स्कूल हैं, जो बालिकाओं के स्कूलों को कन्वर्ट किया गया, किसमें कन्वर्ट किया गया? कोएड में। और कोएड में कन्वर्ट होने की वजह से बहुत सारी लड़कियां जो शिक्षा से वंचित रह चुकी हैं। दूसरी, आप सुनिए, आप बात कर रहे हैं कि स्कूलों में, आपके खुद के नेताओं के बयान है मैम, आप क्या बात करेंगी? 10 लाख नामांकन बढ़ने पर वाहवाही तो आप लूट रहे थे, लेकिन उसके बाद जब आप पूरी तरीके से शिक्षा नहीं दे पाए, इसी वजह से तो आज हमें कमेटी का गठन करना पड़ा, इसी वजह से तो हमें रिव्यू करना पड़ा। अदरवाइज हमें रिव्यू करने की कहां जरूरत होती? अगर आपके शासनकाल में जो शिक्षा स्कूल खोले गए थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे, अगर उसमें प्रॉपर तरीके से शिक्षा दी जा रही होती और उसमें अगर हाँ, कोई कमियां नहीं अच्छा, आप होती, ये एक किसी मेरी वजह एक से, बात का जवाब दीजिए, मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। मैं पर्सनली 2-3 मेरे घर के आसपास जो महात्मा गांधी स्कूल है, मैं उनमें विजिट करने के आधार पे बता रही हूँ कि वहां पे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा रही है। क्या आपने किसी एक भी महात्मा गांधी आपके, स्कूल का विजिट किया है सुनिए, क्या? बिल्कुल किया है मैम। मेरे को इस आप, सवाल का जवाब दे दीजिए कि नहीं, आपने बिल्कुल किया है किया या है। नहीं किया। आप तो महात्मा गांधी शिक्षा की बात कर रही हैं, मेरे तो घर वाले ही वहां पर टीचर हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे तो घर में ही ऐसे लोग हैं जो कि टीचर हैं, सरकारी स्कूल महात्मा में, गांधी सरकारी स्कूल की शिक्षक। मैं पर्टिकुलर बात कर बिल्कुल, रही हूँ। बिल्कुल महात्मा गांधी स्कूल की ही बात कर रही हूं मैं। और उन्होंने ही मुझे बताया कि महात्मा गांधी स्कूल के नाम पर क्या चल रहा है, वही मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर पा रही हूँ तो और आप आपको प्रूफ भी दे दूंगी। मेरे साथ चलिए, मैं सुनिए, आपको दिखाती हूँ। आप नहीं, जयपुर में आप फिर, निवासी हैं, आप मैं, मेरे साथ चलिए, मैं नहीं तो आपको दिखाती हूँ कि मैं महात्मा तो आपको गांधी शिक्षक स्कूल को में सामने ला, कैसी मैं शिक्षा तो दी आपको जा रही है। मैं तो आपको शिक्षक को सामने लाके खड़ा कर दूंगी कि जो ये कहता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर कुछ नहीं, एक खाना पूर्ति हो रही है, ना तो शिक्षकों की भर्ती की गई है, ना प्रॉपर क्लासरूम है, ना प्रीति जी, इंटरनेट है, ना। सरकार की तरफ से क्या आप ये आश्वासन दे रही हैं, आप कह रही हैं कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में स्कूल्स तो खोल दी गई मगर उसमें व्यवस्थाएं ठीक तरीके से नहीं हुई, तो क्या आप ये आश्वासन दे रही है कि रिव्यू कमेटी का गठन स्कूल में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए किया गया है? टीचर्स की कमी है तो हम उस तरीके से वैकेंसी निकालेंगे, टीचर्स को नियुक्त करेंगे। क्या आप ये आश्वासन बिल्कुल दे सही रही हैं बात, प्रीति जी?
बिल्कुल, मैं आपको हमेशा ये की बात कहते रही हूँ, हमारी जो जी। भजनलाल सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और युवा को रोजगार देना और शिक्षित करना, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है, क्योंकि यही जी। राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हमारा विजन 2047 का है हम्म। कि 2047 में जो राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं, और हम इसी तरीके से बनाएंगे। और राजस्थान राज्य के अंदर भजनलाल सरकार जी द्वारा लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, जी। रोजगार के क्षेत्र में जो काम किया जा रहा है, उसको आप नकार नहीं कर सकते हैं। वो हम्म। ग्राउंड लेवल पर है, तो सारी चीजें आपको दिख रही हैं, जो कांग्रेस सरकार एक को लाख एक पचती लाख नहीं। कांग्रेस रोजगार देने वाले थे, उसका क्या हुआ मैडम? 1 साल निकल चुका है। मैडम, 1 साल निकल चुका है, तो आपने अभी, मेरे को लगता है 2 दिन पहले का अखबार भी नहीं पढ़ा है। अगर आपने अखबार पढ़ा होता तो आज आप ये बात मेरे से नहीं पूछ रहे होते कि 1 लाख रोजगार देने वाले थे, उसका क्या होता। भर्तियां निकल चुकी हैं, एग्जाम चल रहे हैं, 1 लाख रिजल्ट आ देना रहे था हैं। मैडम, भर्तियां नहीं निकालनी थी। 1 साल में 1 लाख का रोजगार देना, सिर्फ भर्तियां एक निकालने साल से में क्या एक होगा? लाख का भर्तियां रोजगार देने निकालने की से प्रक्रिया लोगों के अपनाई घर चल जाती है। जाएंगे क्या? प्रक्रिया हो चुकी है, प्रक्रिया शुरू हो नहीं, चुकी है, जो आप नहीं कर प्रक्रिया पाए, जो आप प्रक्रिया नहीं कर पाए। पूरी आप होनी थी मैडम। भर्तियां निकालने आपने से तो जो किसी के भर्तियां, घर में जो रोटी नहीं आपने जाएगी। मैडम, आपने जो भर्तियां निकाली थी, उन भर्तियों पे क्वेश्चन मार्क लग चुका है, कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे। पंचवर्षीय योजना नहीं चला रहे हैं हम भर्तियां निकाल के लोगों को रोजगार देना है, हमें युवाओं को रोजगार देना है, तो जो हमें आपने पेपर लीक कर भर्तियां निकाली है ना भविष्य मैडम, नहीं उसमें से करना है। इतनी तो आपने संविदा कर्मियों की निकाली है, और बाकी चतुर्थ और आप श्रेणी की देखिए, निकाली है। नहीं, और आप देखिए कि आप जो अंग्रेजी माध्यम के नाम पे जो षड्यंत्र करते आ रहे थे, उसको भजनलाल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हित के लिए, गरीब के राजस्थान बच्चे हित को के लिए अंग्रेजी काम, माध्यम में शिक्षा मिल रही है, तो चाहे वो कोई लेकिन षड्यंत्र है? मीनाक्षी जी, ये षड्यंत्र है। जब बीजेपी सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के वो लिए रिव्यू कॉन्स्पिरेसी कमेटी का इसलिए गठन कहेंगे कि सिर्फ इसलिए आपने किया गया है विधानसभा कि पर काम व्यवस्थाओं को किया। सुधार सके, नवाचार ला सके, अगर टीचर्स नहीं है तो वैकेंसी निकाल कर टीचर्स की नियुक्ति की जा सके, फिर इसमें कांग्रेस को आपत्ति कैसी है? हमने 30 नहीं, तो प्रतिशत मैं तो कह ही बालिकाओं, रही हूँ ना, अगर ये नवाचार करें या कोई सुधार करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। उस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों के हित की बात है। लेकिन लेकिन अभी तो उनकी सिर्फ मंशा कमेटी का ऐसी नहीं गठन लग हुआ है, रही। कमेटी ने उनके रिपोर्ट शिक्षा सौंपी मंत्री नहीं है, बार मगर बार उससे बयान पहले देते ही हैं, इतना बवाल ठीक है, राजस्थान में मच गया है। मुख्यमंत्री बार बार लोग बयान लगा देते रहे हैं। हैं, कयास तो आप लोग लगा रहे हैं, मैं तो ऑन पेपर बात कर रही हूँ, जो मेरे पास दस्तावेज अवेलेबल है मैं उन पर बात कर रही हूँ। कयास आप लोग नहीं लगा रहे हैं कि हम मैडम, बंद हम कर बिल्कुल देंगे, हम ये कयास कर नहीं देंगे, लगा रहे। ये आपके होगा। शिक्षा मंत्री का बयान है, आपके उप मुख्यमंत्री का बयान है। आपने हमेशा यही किया, आप लोगों को हमेशा कोई मुद्दा नहीं मिलता, आपको सिर्फ रोड़े अटकाने होते हैं। कोई काम प्रॉपर तरीके से चल रहा हो तो वो नहीं चलना चाहिए नहीं तो आपके लिए। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, प्रॉब्लम समस्या क्या है, आप लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है ना उठाने के लिए। दिस इज कैसे द मेन मुद्दे रीजन। नहीं है अगर मैडम? मुद्दे कैसे होते, मुद्दे नहीं है? आप मुद्दे लोगों को ध्यान भटकाना आता है। ये जो हमने ये जो महात्मा गांधी स्कूल भी खोले थे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें भी कहीं ये बात कही गई है कि हम साइंस और मैथमेटिक्स को ऐसे डेवलप करेंगे कि जो वो इंग्लिश में और उनकी मातृभाषा में बच्चों को अच्छे से समझ आए। तो उसी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो आप लोगों की दी हुई है ना, उसी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। पॉलिसी का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हिंदी मीडियम के बोर्ड हटा के इंग्लिश मीडियम का बोर्ड टांग दो। बच्चों को, जो मैडम, ये बच्चे पढ़ रहे ग्रेजुअल हैं, प्रोसेस होता है, सुनिए, ऐसे रातों रात कोई चीज नहीं होती है। ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। 2019 में अनाउंस हुआ है, धीरे 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 उसमें गुणवत्ता मैडम बढ़ 21 से रही 23 थी। तक, 19 से 23 तक तो आपकी सरकार थी ना, कहाँ से हाँ, तो गुणवत्ता बढ़ती गुणवत्ता दिखाई बढ़ी है देगी? मैडम। कहाँ आप बढ़ी? आंकड़े आप उठा के रिजल्ट देखिए। दिखाइए, आप रिजल्ट दिखाइए, कहाँ बढ़ी गुणवत्ता? आप रिजल्ट दिखाइए, आपके कितने आप इंग्लिश देखिए मीडियम जाके जी महात्मा जी, गांधी चलिए स्कूलों के प्रीति जी, बच्चों के मीनाक्षी रिजल्ट। जी चलिए, देखिए कितने समय की बच्चों ने कमी है। प्रीति जी, जो कि पीसीएस पास भाजपा की ओर किया? से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी है, वो बार बार ही आश्वस्त कर रही है कि रिव्यू कमेटी का गठन सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों को और भी बेहतर व्यवस्थाएं मिल 17 सके। और दिसंबर विपक्ष का 2021, जी
जी, और विपक्ष के 17 तौर पर दिसंबर आपका सवाल उठाना 2021। लाजमी है। फिलहाल रिव्यू कमेटी का सिर्फ गठन किया गया है, देखना ये कि ये जांच कहां तक पहुंचती है, इसके साथ ही क्या कुछ समीक्षा रिपोर्ट निकलकर सामने आती है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेकर राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। भजनलाल सरकार ने इन स्कूल्स के जांच के उद्देश्य से समीक्षा के लिए एक रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है, जिसके संयोजक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर भजनलाल सरकार पर हमलावर है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल्सों को बंद करने की योजना सरकार बना रही है। मगर बीजेपी का कहना है कि इस रिव्यू कमेटी का गठन सिर्फ स्कूल्स की जांच परख के लिए हुआ है, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करवा सके। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।